बोर्ड 5,000 से ज़्यादा का नहीं है और नगर को पता है कि 30,900 रुपया में ये बोर्ड खरीदा गया है। तो बीच का 25,000 कहाँ गया, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि नगर जवाब दे कि बीच का 25,000 रुपया गया कहाँ। चूँकि 90 लाख रुपया कम नहीं होता है, नगर के लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई है, पैसा सब घर में जा रहा है तो कोई संज्ञान में नहीं लेगा, और पैसा कहीं ना कहीं नहीं गया होगा तो संज्ञान में लोग लेंगे। यहाँ कुछ दिन पहले नगर में एक साइनिंग बोर्ड लगाया गया था। साइनिंग बोर्ड का मतलब होता है कि जगहों की जानकारी देना, और वो बोर्ड जो लगाया गया था उसमें आपको 17 फीट का गोल पाइप 2 इंची का है, और वही 17-18 फीट का स्क्वायर पाइप लगा हुआ है, जो कि एक 8 किलो का पाइप है और एक 7 किलो का हुआ है। तो 8-7 15 किलो और 200 किलो, चूँकि 202 क्वालिटी का वो लगा हुआ है तो 200 रुपये किलो वो लगभग बिकता है मैक्सिमम रेट। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 15 दूनी 3,000 रुपया का पाइप लगा हुआ है, और उसमें FCP जो 30 रुपये स्क्वायर फीट का लगता है वो 4x3 में लगा हुआ है। तो 4 तिया 12 फीट, उसको 30 रुपये के हिसाब जोड़िएगा तो 12 तिया 36, तो लगभग 3300 रुपया इधर ये हुआ, और 500 रुपया उसकी मजदूरी लगाने की, तो 4,000 मानिए, उसको 5,000 मान लीजिए। वो 5,000 का साइनिंग बोर्ड लगा है नगर में, और उसका जो कीमत नगर ने लिया है, नगर ने खरीदा है वो 30,900 रुपये में। 5,000 की संपत्ति लगी, और वो भी ज़रूरी नहीं, चूँकि हमारे नगर को भी ज़रूरत था महिलाओं के लिए बाज़ार में शौचालय, हमारे नगर को भी ज़रूरत था कि रोड पे समुचित रोशनी हो, हमारे नगर को भी जो ज़रूरत थी वो अभी जो आप देखिएगा बरौनी नगर घूमिएगा तो लगभग 80% ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे जल जमाव की समस्या है। तो इन सब चीज़ों में पैसा खर्च ना करके, महिलाओं के लिए जो बाज़ार जाती है उनके लिए शौचालय में पैसा खर्च ना करके, ये टोटल 1,18,00,000 रुपया का साइन बोर्ड लगा दिया गया, जो कि लगभग 20 से 25% अभी तक खराब हो चुका है, और उसमें 90 लाख रुपया की गबन का आरोप है। उसको गबन कहिए या उसको सिंपल कहिए कि वो कार्यपालक महोदय के साइन से और ये दोनों मिल के पास किए हैं, नगर के जो मुख्य चेयरमैन हैं और उप चेयरमैन हैं, दोनों मिलके उसको पास किए सदस्य कमेटी के साथ, पांचों मिलके, और वो पैसा का गबन किए हैं। अब पैसा कौन लिया पता नहीं है, लेकिन बरौनी के लोगों को पता है कि ये बोर्ड 5,000 से ज़्यादा का नहीं है, और नगर को पता है कि 30,900 रुपया में ये बोर्ड खरीदा गया है। तो बीच का 25,000 कहाँ गया, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि नगर जवाब दे कि बीच का 25,000 रुपया गया कहाँ। इतना ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर ये हो गया, जब भी जो भी चीज़ खरीदाता है 2 का चीज़ 200 रुपया में खरीदा रहा है। तो सीधे तरीके से आप कह सकते नहीं, जनता के विश्वास पे कोई, चाहे हम हो, चूँकि हम भी तो सबके साथ ही हैं, 31 पार्षद हो, एक मुख्य पार्षद हो और एक उप मुख्य पार्षद हो, जनता के विश्वास पे मेरे ख्याल से कोई सही नहीं उतरा है। मूल्य अपने खुद तय करने का अधिकार नहीं है, तो नगर को कौन अधिकार दे दिया है कि 3,000 का सामान आप 30,000 में खरीदे। ये सरकार की सीधे सीधी नाकामी है, और यहाँ से पैसा, अभी चुनाव का समय है, हमको लगता है, हम साफ आरोप लगाते हैं कि नगर परिषद से पैसा कार्यपालक महोदय के हाथों नीतीश कुमार के पास भी जा रहा है, जो अब चुनावी राजनीति में वो खर्च करेंगे। चूँकि अगर ऊपर से नगर प्रशासन टाइट रहती तो इस तरह का यहाँ पे काम नहीं होता है। 3 का चीज़ 30 में नहीं खरीदा जाता। लोगों के पास अपनी आवाज़ लेके जा रहे हैं, हो सकता है कल DM साहब भी वीडियो देखे, अखबार में देखे, तो DM साहब अपना संज्ञान ले। हमारा काम था उनके पास आवाज़ पहुंचाना, वो पहुंचा दिए। DM साहब नहीं लेंगे तो सचिव साहब ले, सचिव साहब नहीं लेंगे तो मुख्यमंत्री ले। चूँकि 90 लाख रुपया कम नहीं होता है, नगर के लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई है, पैसा सब घर में जा रहा है तो कोई संज्ञान में नहीं लेगा, और पैसा कहीं ना कहीं नहीं गया होगा तो संज्ञान में लोग लेंगे। और अब 3 महीने के बाद जनता फिर चुनाव में आएगी, वो बताएगी नीतीश कुमार जी को, नगर मंत्री जो है उनको बताएगी, और 2 साल के बाद हम लोग भी फिर चुनाव में आएंगे, चाहे वो मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हो। जो सपना देख रहे हैं मुख्य पार्षद बनने का, उनका सपना भी यहीं पे टूटेगा। काम कीजिएगा तब ना भैया आपको कोई वोट देगा। जी, मेरा नाम कुमार गौतम, वार्ड नंबर 24 से वार्ड पार्षद है। मेरा नाम खुशबू कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3 की पार्षद हूँ। अभी जो गौतम जी यहाँ बैठे हुए हैं साइन बोर्ड के भ्रष्टाचार को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई है इसमें? कितनी सच्चाई आप लोग देख ही रहे हैं, क्या हो रहा है नगर में, नहीं हो रहा, कितना लूट खसोट हो रहा है, इसमें बोलेंगे क्या? तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपको तो नेता बनाया गया मैं है। तो कई बार लेटर भी दे चुकी हूँ, बोली हूँ, बट मैं अकेला पड़ जाती थी, इसीलिए कोई साथ में रहे। जैसे अभी गौतम जी अकेले पड़ गए हैं, हमें इनके साथ आए साथ देने के लिए, उसी तरह मैं भी कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पार्षद लिए हैं वो अपना आवाज़ नहीं उठा रहे, हम तो निस्वार्थ भाव से अपना
जनता की सेवा कर रहे हैं, हमको कोई लोभ नहीं है जो हम कुछ लेके मुंह बंद मेरा कोई करवा सकता है, ऐसा कोई माई का लाल ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। आपको सही है? जी एकदम सही है मांग। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बरौनी नगर परिषद में अभी तक जो 3 साल बीते हैं, बरौनी परिषद के अनुसार नीड पर कोई काम नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ। जहाँ तक लूटने का जो सिलसिला हो, जिसमें ज़्यादा पैसा बन रहा है, वो काम यहाँ हो रहा है। मैंने 2 साल पहले आवेदन देकर शौचालय के लिए आवेदन दिया था कार्यपालक महोदय को, लेकिन उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है। मेरे वार्ड नंबर 6 में पानी का बहुत ज़्यादा, निकासी का बहुत ज़्यादा समस्या। मंदिर है, बहुत पुरानी दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं पूजा पाठ करने, वो गंदे नाली के पानी से, उसका 1.5 साल से 3-4 टंकी पर डे निकासी पानी होती है। वो पैसा किसका जा रहा है? टंकी से जो निकासी पैसा होता है वो जनता का ही जा रहा है। जितना टंकी से निकासी से पैसा अथी हुआ है, उससे 2 रोड ढलैया नाली बन जाता, लेकिन नीड पर कोई काम नहीं हो रहा नगर परिषद में। जहां 50 से 60 बोर्ड में सीमित हो जाता पूरा नगर परिषद, वहां 350 बोर्ड की 30,900, जो कि 4, 4.5, 5,000 मैक्स 5,000 तक सीमित हो जाता है एक बोर्ड का। लेकिन यहाँ उसकी कोई अथी नहीं है, नीट पर काम कहाँ हो रहा है? आप जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं। हमको भी यही लगता है कि मुख्य पार्षद से मिलने के लिए न, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर या डीएम वगैरह से मिलने के लिए नंबर लगाया जाता है ना, तो वैसे आवेदन देकर नंबर लगाना पड़ेगा। जब नंबर आपका आएगा तभी वो मिलेंगे हम। साइनिंग बोर्ड का जो मामला सामने आ रहा है, उसकी जांच की आप भी मांग करते हैं? हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सिर्फ साइनिंग बोर्ड का ही जांच नहीं होनी चाहिए, नगर में जितने कार्य हुए हैं अभी तक सबका एक बार पूरी अच्छी तरह से जांच होना चाहिए। क्या नाम है? मुकुंद माधव। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।